हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के ये पार्ट नंबर 10 में हम देखने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और उसका एक्सप्रेशन भी देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब कैपेसिटर कैसा डिवाइस है आपको मालूम है, ठीक है। तो हमने पूरी अभी कैपेसिटर की थ्योरी देखी है। तो कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी स्टोर करने के लिए ये डिवाइस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब कैपेसिटर का चार्जिंग यानी क्या है? तो कैपेसिटर का चार्जिंग यानी क्या है कि वी नो दैट देर आर दो प्लेट्स रहते हैं कैपेसिटर में, ठीक है, आपको मालूम है ये। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द अनदर प्लेट, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेट, एक प्लेट से दूसरे प्लेट को इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। चार्जिंग यानी क्या है कैपेसिटर का? तो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द अदर। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है। तो वर्क विल हैव टू बी डन बाय द बैटरी। जो बैटरी हम लगाएंगे, बैटरी कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको एक रफ डायग्राम निकाल के बताती हूँ। सपोज दिस इज़ आवर कैपेसिटर और बैटरी कैसे लगाएंगे हम इसको, यहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं। दिस इज़ पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। और वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C। अगर ये ऐसा लगाते हैं तो ये वर्क डन कौन कर रहा है? इट इज़ डन बाय द बैटरी। तो क्या कर रहा है देखो, इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट अपोजिंग फोर्सेस। अब अपोजिंग फोर्सेस यानी क्या है उसको देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी क्या है? देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? चार्जिंग बोलेंगे। ये चार्जिंग होने की वजह से यानी ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट के पे कैपेसिटर के, तो वर्क हो रहा है। वर्क इज़ डन बाय द बैटरी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्सेस। ऐसा मैंने बोला। अपोजिंग फोर्सेस यानी क्या है? तो अपोजिंग फोर्सेस तैयार हो रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हमको मालूम है कैसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है। एक प्लेट पॉजिटिव रहती है, एक प्लेट निगेटिव रहती है। जहाँ पे निगेटिव प्लेट है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे रिपल्शन होगा, ठीक है। और पॉजिटिव प्लेट है वहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब जो अपोजिंग फोर्सेस ये जो है ये क्यों तैयार हो रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर पुश टू द निगेटिव प्लेट। अब निगेटिव प्लेट के वहाँ पुश हो रहे हैं, बट अगर इलेक्ट्रॉन भी निगेटिवली चार्ज है और प्लेट भी निगेटिव है, सो देयर इज़ अ रिपल्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट्स, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक निगेटिव प्लेट है। अब पॉजिटिव प्लेट से हम निकाल के निगेटिव प्लेट की तरफ हम भेज रहे हैं, यानी पॉजिटिव प्लेट से उनको रिमूव कर रहे हैं। और जहाँ पे उनका यानी पॉजिटिव प्लेट है वहाँ पे क्या है? अट्रैक्शन है। तो वहाँ से हम उनको निकाल के हम भेज रहे हैं रिपल्शन के प्लेट की तरफ। रिपल्शन जहाँ हो रहा है, यानी रिपल्शन यानी क्यों हो रहा है? बिकॉज सेकेंड प्लेट इज़ निगेटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो द निगेटिवली चार्ज। तो ये जो वहाँ पे ये फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, दैट फोर्सेस आर नोन एज अपोजिंग फोर्सेस। तो समझ में आया अपोजिंग फोर्सेस क्यों बोला, क्यों अराइज हो रहे हैं और क्या है उसका कारण? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुश हो रहे हैं। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है, ये तो आपको मालूम है। कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट निगेटिव है। जहाँ पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ पे है? अभी पॉजिटिव से लेकर निगेटिव हम उनको भेज रहे हैं, ठीक है। कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो पॉजिटिव के वहाँ वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन रहेगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहाँ से हम निकाल के उनको भेज रहे हैं निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। निगेटिवली चार्ज प्लेट के वहाँ कहाँ क्या होगा? वहाँ पे रिपल्शन होगा। सो वी से दैट देयर अपोजिंग फोर्सेस आर अराइजेस, ठीक है। ये अपोजिंग फोर्स वहाँ पे अराइज हो रहे हैं।
अब इन ये दोनों भी केसेस में क्या होते हैं, ये फोर्सेस जो अपोज कर रहे हैं, दे आर द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, क्योंकि ये फोर्सेस भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, क्योंकि एक प्लेट यानी पॉजिटिव प्लेट से वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं और निगेटिव प्लेट को भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब चार्ज प्लेट, इसीलिए हम बोल सकते हैं अभी कि जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते हैं प्लेट में, वैसे वैसे अपोजिशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जितने चार्जेस इंक्रीज़ होंगे, चार्जेस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो अपोजिशन भी क्या होता है, अपोजिशन भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, समझ में आया ये, अपोजिशन इंक्रीजेस। यहाँ तक समझ में आया। वन बाय वन पॉइंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर कैसा डिवाइस है, यूज टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करता है। सेकेंड पॉइंट देखो, चार्जिंग अ कैपेसिटर मीन्स, चार्जिंग यानी क्या है, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द अदर, यानी एक प्लेट से ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्लेट की तरफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं। हेंस वर्क विल हैव टू बी डन, वहाँ पे वर्क हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो वर्क हो रहा है वहाँ पे बाय द बैटरी। कौन कर रहा है वो वर्क, ये बैटरी कर रही है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्सेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं अगेंस्ट, यानी अपोजिंग फोर्सेस है उनके अगेंस्ट हम उनको निकाल रहे हैं। तो अब फोर्थ नंबर का पॉइंट देखो, दीज अपोजिंग फोर्सेस अराइज एज द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुश टू द निगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पुश कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रैवल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हम पुश कर रहे हैं, निगेटिव प्लेट पे पुश कर रहे हैं, विच रिपेल्स देम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी निगेटिवली चार्ज है और वो प्लेट भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव यानी रिपल्शन होगा। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट विच टेंड्स टू अट्रैक्ट देम, यानी इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे अट्रैक्शन है वहाँ पे खींच के निकाल रहे हैं और भेज रहे हैं जहाँ पे रिपल्शन है वहाँ पे। ठीक है, यानी जो फेवरेट जगह है वहाँ से निकाल के जो फेवरेट जगह नहीं है वहाँ पे भेज रहे हैं, बहुत बड़ा वर्क हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, फोर्थ पॉइंट समझ में आए। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखेंगे। ये दोनों भी केसेस में क्या होगा, फोर्सेस अपोज द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, इसलिए वहाँ पे अपोज हो रहा है क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफ़र फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अब उनको रहना है, ये यहाँ पे रहना है पॉजिटिव प्लेट पे, पर उनको खींच के, ये जो उनकी इच्छा नहीं है, यहाँ पे रिपल्शन वाली प्लेट पे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्सेस, इसीलिए ऊपर फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखो क्या लिखा है, इन बोथ द केसेस द फोर्सेस अपोज द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। इसलिए अपोजिंग फोर्स क्यों बोला है वहाँ पे, अपोजिंग फोर्स इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पे ये जो फोर्सेस अपोज कर रहे हैं, ये अपोजिंग फोर्सेस क्यों बोला है, नाम पर से आपको पता चला है कि ये फोर्सेस अपोज कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अपोज कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी फेवरेट जगह से लेकर उनके जो अनफेवरेट जगह है, जो फेवरेट नहीं है ऐसे जगह पे उनको भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं। एज द चार्जेस ऑन द प्लेट इंक्रीजेस अपोजिशन ऑल्सो इंक्रीजेज, और जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते हैं और अपोजिशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 7 नंबर का पॉइंट देखो क्या है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये सब वर्क डन जो हो रहा है, यानी अपोजिंग फोर्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, तो ये जो वर्क डन हो रहा है, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है ये वर्क डन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और कहाँ पे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विच कैन लेटर बी रिकवर्ड बाय डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर, यानी फिर से ये सब पोजीशन रिकवर हो जाती है व्हेन कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी पहले से ही, यानी जो कंट्रोल है वो निकल जाएगा और फिर ये कंडीशन जो है वो रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरिंग इन अ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर।
उसका एक्सप्रेशन बहुत इजी एक्सप्रेशन है, आ सकता है 2 मार्क्स के लिए कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। बहुत इजी एक्सप्रेशन है ये। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है डायग्राम। यहाँ पे कैपेसिटर है हैविंग कैपेसिटेंस C, और यहाँ पे DC सोर्स हमने लगाया हुआ है, ठीक है, ऑफ वोल्टेज V वोल्ट्स, ठीक है। तो ये समझ में आया। डायग्राम तो बहुत इजी है, आपको दिखाई दे ही रही है। तो DC सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है V वोल्ट का, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसमें अब चार्जिंग होगा, ये प्रोसेस में क्या होगा, चार्जिंग होगा। और हम अब यहाँ पे हम हर बार कैपिटल Q लेते हैं, बट आपके बुक में भी है, और अब थोड़ा सा अलग हम चार्ज लेंगे। सपोज Q डैश बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये चार्ज की C पे अब कौन सा चार्ज हम लेने वाले हैं, Q डैश, ठीक है। Q डैश बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। V क्या है, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या है, V है, ठीक है। समझ में आया ये। अब क्या होगा देखो, तो C की वैल्यू क्या होगी, ओके हम देखेंगे C की वैल्यू क्या होगी। C इज इक्वल टू Q अपॉन V रहता है, कैपिटल Q रहता है। अब यहाँ पे रहेगा Q अपॉन V रहेगा, ठीक है। ये होगा Q डैश अपॉन V रहेगा, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वहाँ पे, क्योंकि देर इज़ अ स्मॉल चार्ज DQ इज़ ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट्स, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। बहुत बड़ा वर्क होने वाला है, पर हम ऑलवेज हमारी प्रोसीजर रहती है कि छोटा छोटा वर्क डन पहले होता है और सब मिलके हम टोटल वर्क डन निकालते हैं। ये हमारी प्रोसीजर आज तक आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको कंसिडर करना है कि एक छोटा वर्क डन हो रहा है, तो किसके लिए वो वर्क डन हो रहा है। तो पहले तो मैं लिखती हूँ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन, ठीक है। किसके लिए हो रहा है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, इफ़ ए स्मॉल चार्ज, हम कंसिडर करेंगे छोटा वाला चार्ज, स्मॉल चार्ज। अब स्मॉल चार्ज को हम ऑलवेज डिनोट करते हैं DQ, ठीक है। DQ इज़ फर्दर ट्रांसफर्ड, हाँ यहाँ पे Q डैश नहीं लेते, सिर्फ Q ही लेते हैं। Q डैश तो चार्ज है ना पूरा, ठीक है। फर्दर ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो छोटा सा वर्क डन होने वाला है, वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है। तो वर्क डन का फॉर्मूला ऑलवेज, या हम पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर्मूला क्या रहता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q रहता है ना। तो अब हम लिखेंगे छोटा वर्क डन यानी DW, इट इज़ इक्वल टू V इंटू छोटा सा चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए यानी DQ, ठीक है। ये हो जाएगा। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर के इक्वेशन से V की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू C, क्या आ जाता है देखो, V की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू C Q अपॉन C आएगा, सॉरी V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा। यहाँ पे Q डैश ही चाहिए, Q डैश अपॉन C, थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई, Q डैश ही चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा Q डैश अपॉन C इंटू DQ, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया आपको। अब टोटल वर्क डन यानी ऐसा छोटा छोटा वर्क डन, यानी पहले छोटे छोटे कम चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे, और ऐसे कम चार्जेस के लिए छोटा वर्क डन हो रहा है DW, ऐसे सब छोटे छोटे वर्क डन मिलके हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल W, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कैसा होगा, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल वर्क डन in transferring the charge, क्या रहेगा वो टोटल वर्क डन, वो रहेगा कैपिटल W इज इक्वल टू सब छोटे छोटे DW जो वर्क डन हुए हैं उनको हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट यानी मिलाना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे DW,
ओके, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। और डी डब्ल्यू कैसा है, देखो डी डब्ल्यू ऐसा है कि पूरा चार्ज जो होल चार्ज कैपिटल क्यू है वहाँ तक है, यानी ज़ीरो से लेकर पूरा जो अपना चार्ज रहता है कैपेसिटर पे वो रहता है कैपिटल क्यू, वहाँ तक के हमको लेना है। और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकाली है हमने, क्यू डैश सी अपॉन डी क्यू। ठीक है, क्यू डैश सी अपॉन डी क्यू निकाली है, वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे और ये लिमिट देंगे ये इंटीग्रेशन को, ज़ीरो चार्ज से लेकर हम पूरा टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू लेंगे कैपिटल क्यू, और इट इज़ इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू आएगा ये। ओके, अब c इज़ कांस्टेंट, उसको बाहर निकालेंगे, q का ही इंटीग्रेशन है तो c को बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा 0 टू q डैश डी क्यू, ये आ गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे 1 अपॉन सी। अब q डैश का इंटीग्रेशन आएगा, q डैश का इंटीग्रेशन आएगा q डैश स्क्वेयर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q, ये लिमिट देंगे हम, इट इज़ इक्वल टू 1/2। अब q डैश की जगह क्या आएगा, कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 ही है तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू q डैश की जगह अब कैपिटल Q आएगा, q स्क्वायर अपॉन c आएगा। ठीक है, मैंने 1/2 को बाहर निकाला, ऐसे किया। आप पहली वाली इसके पहले वाली भी स्टेप लिख सकते हो, 1 अपॉन सी, क्यू डैश की जगह हम कैपिटल Q लिखेंगे, q स्क्वायर बाई 2, ये ऐसा है। फिर उसके ऊपर से इज इक्वल टू, मैंने 1/2 को ऐसे लिखा और इज इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इट इज़ डिनोटेड बाय यू। ठीक है, ये जो टोटल वर्क डन है इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू। तो क्या होगा, मैं लिखती हूँ, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ये वो सेंटेंस आपको भी एग्ज़ाम में लिखना है। दिस वर्क डन, मेरे साथ आप भी लिखो यानी आपकी प्रैक्टिस होगी, इज स्टोर्ड, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल potential energy U of the capacitor so this work done can be expressed as, अब ये work done कैसा होगा, therefore U is equal to half, अब W की जगह हम लिखेंगे हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड फॉर्म में भी हम लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म कैसे लिखेंगे, Q अपॉन सी, आपको मालूम है क्या आएगा, Q स्क्वायर अपॉन सी है वहाँ पे, तो Q अपॉन सी यानी क्या हम लिख सकते हैं वहाँ पे, तो देखो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ ना इसको, U इज़ इक्वल टू हाफ, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ CV स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम एक लिख सकते हैं क्योंकि C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V रहता है, Q अपॉन V है, C इज़ इक्वल टू क्या रहता है, देखो Q अपॉन V रहता है, तो V की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ V की वैल्यू होगी Q अपॉन C। Q अपॉन C की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी V लिख सकती हूँ, V स्क्वायर, और इसको मैं ऐसा चेंज कर सकती हूँ, देखो U इज़ इक्वल टू हाफ, अब Q बाय Q स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ Q बाय C, एक ऐसा लिखूँगी और एक Q, उसको ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, तो Q बाय C की जगह हम लिखेंगे V हाफ V, और एक C हम एक्स्ट्रा लेते हैं, Q बाय C करते हैं इंटू C, और ये Q बाय C के लिए भी हम V लिखते हैं। ठीक है, V इंटू C, सो वी गेट हाफ V स्क्वायर इंटू ये C। ठीक है, कैसा आया, समझ में आया सेकंड फॉर्म। ये रफ वर्क है, इसको नहीं भी किया आपने तो भी चलेगा, ये रफ वर्क है हमारा। ठीक है, दिस इज़ अनदर फॉर्म। और एक फॉर्म हम लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्म कैसा लिखेंगे, देखो Q इज़ इक्वल टू CV भी लिख सकते हैं, देखो Q इज़ इक्वल टू CV लिख सकते हैं, तो हम इसके ऊपर से डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू हाफ Q इंटू V।
ठीक है, U इज इक्वल टू Q इंटू वी, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV भी रहती है। तो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अलग अलग फॉर्म्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अलग अलग फॉर्म्स लर्न करने चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया। दिस इज़ द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। और ये जो एनर्जी सप्लाइड रहती है टू द बैटरी, इट इज़ गिवन बाय QV। ठीक है, बट दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ हाफ, कितना है, QV रहती है। ठीक है, आधी स्टोर रहती है। द रेस्ट हाफ ऑफ एनर्जी इज हाफ QV वेस्टेड एज हीट इन द कनेक्टिंग वायर्स एंड बैटरी, इसमें वेस्ट हो जाती है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ, कि टोटल एनर्जी सप्लाइड कितनी रहनी चाहिए, QV रहनी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाइड कितनी रहनी चाहिए, टोटल QV रहनी चाहिए, Q इंटू V रहनी चाहिए। बट यहाँ पे कितनी है, हाफ QV आती है, आधी आ रही है। तो आधी कहाँ गई, तो आधी गई वेस्ट, हाफ QV ही है। अब बाकी हाफ QV कहाँ गई है, तो बाकी हाफ QV वेस्ट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हीट में वेस्ट हो गई है। अब हीट कहाँ पे, इन द कनेक्टिंग वायर्स एंड बैटरी वगैरह जो है उसमें वेस्ट हो गई है। ठीक है, समझ में आया। इसको याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि एनर्जी सप्लाइड टू द बैटरी, मैं लगे तो ये लिख देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एनर्जी सप्लाइड टू द बैटरी कितनी है, अभी हमने निकाले, बैटरी रहती है, एनर्जी कितनी रहती है, इज Q इंटू V रहती है। बट एनर्जी स्टोर्ड कितनी रहती है, अभी हमने निकाला, एनर्जी स्टोर्ड इट इज़ इक्वल टू हाफ QV रहता है। ठीक है, तो हाफ QV कहाँ गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रेस्ट हाफ ऑफ एनर्जी इज, फिर से हाफ QV रहेगी, आधी ये आधी वो। ठीक है, तो ये क्या होगी, इज़ वेस्टेड, ये वेस्ट हो जाएगी, वेस्टेड एज हीट में वेस्ट हो जाएगी, हीट के फॉर्म में जाएगी वो, इन द, हीट कहाँ पे तैयार होती है, इन द कनेक्टिंग वायर्स एंड बैटरी ठीक है, समझ में आया। टोटल एनर्जी कितनी मिलती है, QV, और एनर्जी स्टोर कितनी है, हाफ QV। सिर्फ हाफ QV स्टोर हो रहा है, एक्चुअली QV चाहिए थी, हाफ QV स्टोर हो रहा है, तो हाफ QV कहाँ गई, तो वो वेस्ट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी स्टोर का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आज आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2। अब रेशो निकालना है। ठीक है, किसका रेशो निकालना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो निकालना है। क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो निकालना है। बट कैसे रहता है, देखो, दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो निकालना है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पोटेंशियल डिफरेंस को VP बोलेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम VS बोलेंगे। तो इसका हमको रेशो निकालना है। ठीक है, तो C1 एंड C2 क्या है, ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, देयर आर टू कैपेसिटर्स, कितने हैं, क्या नाम है, C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंसेस इन द रेशो इज़ 1:2। ठीक है, कैपेसिटेंस का रेशो दिया है, कितना दिया है, 1:2 दिया है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशो है वो, इट इज़ इक्वल टू C1 एंड C2 का रेशो दिया है, C1/C2 इट इज़ इक्वल टू 1:2, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो क्या निकालना है, सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस टू केसेस बिकम्स द सेम। तो रेशो निकालना है हमको, तो ऐसा है कि एनर्जी जो है वो दोनों भी केसेस में कैसी है, सेम है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको निकालना है रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो पहले तो हम ये क्लियर करेंगे, लेट
Vp जो है इट इज़ potential applied across series combination. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, देन Vs इज द अगेन पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर. अब वैसे ही हम कंसिडर करेंगे कैपेसिटेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का. ठीक है, तो सपोज करो CS जो है इट इज़ कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, S है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में है कैपेसिटेंस. और CP जो है इट इज़ कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सपोज इट इज़ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हमको एक कंडीशन दी है, देखो, सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस बिकम्स द सेम. यानी इन्होंने ये हमको हिंट दी है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है कि जो एनर्जी स्टोर है दोनों भी कंडीशन में तो कैसी है, वो दोनों भी केसेस में कैसी है, वो सेम है. ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन लो या सीरीज़ कॉम्बिनेशन लो, एनर्जी जो है तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी कैसे रहती है, सेम है. ठीक है, तो अब हम US इज इक्वल टू UP लिखेंगे. अभी हमने U का फॉर्मूला निकाला था. U का फॉर्मूला हम CV² से जो 3 फॉर्मूले हमने लास्ट इसमें निकाले हैं वही उसको यूज़ करेंगे. देखो मैं जा रही हूँ. ये जो है U इज इक्वल टू, क्योंकि कैपिटल Q दिया नहीं है, हम C और V हमको दिया है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. U इज इक्वल टू हाफ CV², इसको यूज़ करेंगे. चलो ये प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं. U इज इक्वल टू हाफ CV², ये फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ CV², क्योंकि Q वाला फॉर्मूला यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, Q ही नहीं है इसमें. ठीक है, तो US इज इक्वल टू UP है, तो हम C की जगह जहाँ पे S है तो S लगाएंगे सीरीज़ के लिए और पैरेलल के लिए P लगाएंगे. तो नेक्स्ट इसमें मैं लिखती हूँ, फिर से वो लगे तो वो स्टेप मैं रिपीट लिखती हूँ. US इज इक्वल टू UP है. ठीक है, और हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं लिख लेती हूँ. U इज़ इक्वल टू हाफ CV², ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं. तो US की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, हाफ C के जगह हम लिखेंगे CS, V के जगह हम लिखेंगे VA². ठीक है, वैसे UP के बारे में लिखना है तो हम लिखेंगे हाफ CP VP². ठीक है, समझ में आया. अब हमको निकालना है रेशो किसका निकालना है, VP अपॉन VS. VS अपॉन VP भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ बताया है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल का रेशो निकालो, बस इतना ही बोला है. तो आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो अब यहाँ पे VP अपॉन VS हमको निकालना है, तो हम ऐसा करेंगे कि VP अपॉन VA² एक साइड में कर देते हैं. हाफ हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचता क्या है, सिर्फ फिर बचेगा CS अपॉन CP. ओके, ये मिलता है. तो CS कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के C1 और C2 अगर कैपेसिटर है तो कैसी वैल्यू रहती है, तो उसको लिखेंगे CS में 1/C1 प्लस 1/C2 और CP रहेगा C1 प्लस C2. ओके, ये हो गया. इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा ये, तो ये साइड में कर देते हैं 1/C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर को, और ऊपर का सॉल्व करेंगे. ऊपर कैसा आएगा, C1 इंटू C2 डिनोमिनेटर में आएगा और वो यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2 आएगा. ठीक है, ये यहाँ तक हम आ गए हैं. अब देखो क्या आता है, C1 प्लस C2 और ये जो है दोनों साइड में देखो C1 प्लस C2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और वी गेट 1/C1 इंटू C2 मिलेगा. ठीक है, तो ये क्या मिलता है, CS अपॉन CP इज इक्वल टू 1/C1 इंटू C2. बट दिया है, गिवन क्या है कि C1 इज टू C2 जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 1:2. ये प्रॉब्लम पे दिया है. ठीक है, तो VP अपॉन VS की वैल्यू क्या होगी, ये हमको निकालना है. VP अपॉन
वी एस की वैल्यू क्या है वो हम निकालेंगे। वी पी अपॉन वी एस स्क्वायर रहता है यहाँ पे, तो इट इज़ इक्वल टू 1/2 ऐसा आएगा ना, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 मिल जाता है। C1:C2 की वैल्यू क्या मिलती है, इट इज़ 1/2 बराबर है क्या ये। चलो, तो वी पी अपॉन वी एस क्या आ जाएगा, वी पी अपॉन वी एस ये हो गया, स्क्वायर वाली मिल गई है तो उनका स्क्वायर रूट निकालने के बाद में वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिलता है हमको आंसर, ये हमारा हो गया आंसर आ गया है। ठीक है, ओके। तो C2, एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ ऐसी हो गई है, C2 प्लस C1, C2 हाँ करेक्ट है, C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 बराबर है 1/C1 इंटू C2, ये आ गया है अब हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। ये आपके बुक में के एक्सरसाइज में का क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व किया है। अब हम देखेंगे एक सॉल्व्ड एग्जांपल 8.19 वाला, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस 3 × 10⁻⁻⁹ फैरेड। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना दिया है, C इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁹ फैरेड, ये कैपेसिटर है। अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय के 3 है, और थिकनेस भी उसकी T इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट में क्या इंट्रोड्यूस की है, स्लैब इंट्रोड्यूस की है। T है उसकी थिकनेस, T इज़ द थिकनेस है। ठीक है, और T की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज कांस्टेंट एट 400 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है, इट इज़ इक्वल टू 400 वोल्ट। ठीक है, तो क्या निकालना है, व्हाट इज़ द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इफ़ द स्लैब इज़ रिमूव। अगर ये स्लैब रिमूव हो जाती है तो क्या चेंज होता है एनर्जी में, ये हमको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, U इज़ इक्वल टू ½ CV² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो U इज़ इक्वल टू ½ CV² वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहले तो इनिशियली कितनी एनर्जी थी वो हम निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी कितना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाला है, U इज़ इक्वल टू ½ CV²। तो इनिशियली कितनी थी वो निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितनी थी। सपोज इनिशियल है तो इसको हम यू इनिशियल बोलेंगे, यू इनिशियल बोलेंगे इसको। तो इट इज़ इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू है 3 × 10⁻⁹, V की वैल्यू है 400 स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट हाफ, और इसकी वैल्यू हाफ 3 × 16 यानी 48 इंटू 4000 है, ये 400 है ये, तो 4 का स्क्वायर रहता है 16, और 2 ज़ीरो का 10⁻² ज़ीरोज़ है, तो इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁴। इसको हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये यहाँ पे 3 चाहिए था। ओके, 3 × 10⁻⁻⁹, एक मिनट मैं फिर से लिखती हूँ। यहाँ पे आता है हाफ इंटू 3 × 10⁻⁹, 4 का स्क्वायर 16 और 00 का स्क्वायर 10⁻⁴। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 48 और डिवाइडेड बाय 2 यानी 24 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 4 आएगा। इट इज़ इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻⁵ जूल। ठीक है, अब स्लैब जो K इज़ इक्वल टू 3 अगर इंट्रोड्यूस कर दी तो क्या होता है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन
द स्लैब ऑफ K इज इक्वल टू 3 इज इंट्रोड्यूस। अगर ये हम डालते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो सपोज इट इज़ C डैश हो जाएगा, नया जो है वो इट इज़ इक्वल टू K इंटू सी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे K इज इक्वल टू C डैश अपॉन C वाला फॉर्मूला, तो इसको हम नया वाला बोलेंगे C डैश इज इक्वल टू K इंटू सी। ठीक है, ये यूज़ करेंगे। C डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? K की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻⁹ गिवन है ये C की वैल्यू। तो C डैश क्या आ जाएगा हमारा? देखो, सो C डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C इंटू K की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁹ सो वी गेट 9 इंटू 10⁻⁹ फैरेड। ये हो गया हमारा C डैश। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनल जो एनर्जी रहती है स्टोर इन द कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक क्या होगा? ठीक है, तो वो निकालेंगे हम। फाइनल एनर्जी को हम लिखेंगे U फाइनल। अगेन वी यूज़ द फॉर्मूला हाफ CV²। हाफ C की वैल्यू है हमारे पास में, अभी हमने निकाली 9 इंटू 10 C डैश स्क्वायर, सॉरी नया जो C मिला है वो C डैश मिला है ना, CV², ऐसा लिखती हूँ मैं। हाफ C डैश की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻⁹ और V² की वैल्यू है अगेन 400²। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁹, 4 का स्क्वायर है 16, 00 है 10⁻⁻20 है, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट, अब 9 यानी 2 4 जा यहाँ पे हो जाता है, 9 4 जा 36, यानी ये आ जाता है हमारा 2 8 जा, सॉरी यहाँ पे 8 आता है, 2 8 जा 8 9 जा 72 आ जाएगा, 72 10⁻⁻5 जूल। तो चेंज इन एनर्जी निकालेंगे हम, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, 2 एनर्जी मिलता है, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इट इज़ इक्वल टू U फाइनल है हमारी 72 इंटू 10⁻⁻5 माइनस U इनिशियल कितनी निकाली है हमने? देखो U इनिशियल यहाँ पे निकाली है 24 इंटू 10⁻⁻5 जूल, तो वो लिखेंगे हम 24 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ पे -5 को कॉमन निकालेंगे, 72 माइनस 24 इंटू 10⁻⁻5। सो वी गेट, अगर 72 माइनस 24 किया तो वी गेट 48 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ठीक है, दिस इज़ अगर हम स्लैब को रिमूव करते हैं तो चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज़ 48 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर पे। आप अगर देखोगे तो आपको मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स है वो कैपेसिटर में कैपेसिटर के बेस पे ही आपको मिलेंगे ये लेसन में। तो ये समझ में आया। तो आज हमने पूरा ये कैपेसिटर की थ्योरी जो है वैसे तो कंप्लीट हो गई है हमारी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, ये आज का एक्सप्रेशन भी आप लिख के देखिए। ठीक है, आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।